हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्यारंभ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बढ़ाते हैं अपनी यूपीजी के सीरीज को आगे। आज हम करेंगे यूपीजी के का पार्ट 4। तो हो चुका है, पार्ट 5 की तरफ हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 5। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका पड़ता है आपके लखनऊ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था आपका 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये हैं आपके, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। तो ये आपका हो जाएगा, करेक्ट है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी सही है। भारत का चावल उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल का पश्चिम बंगाल है। नहीं, तो एक और दो सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केवल एक और दो सही हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके 2014 में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है अगला, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन होगा आपका, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सूची 1 को सूची 2 से हमें यहाँ पे ये मिलाना है। तो चलिए शुरू मिलाते हैं। तो आपका लहसुन होता है आपका मैनपुरी, लहसुन मैनपुरी। प्याज गाजीपुर हो गया। मिर्च देवरिया, मिर्च हो गई आपकी देवरिया। और आपका हल्दी ललितपुर। तो आपका ये बन गया 2 3 4 1। तो देखते हैं 2 3 4 1 कौन से में, 2 3 4 1 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर है? तो ट्यूबवेल के इस मामले में उत्तर प्रदेश ही सबसे प्रथम स्थान पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति कितना है? पशु प्रोटीन ये है आपका 5 ग्राम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि पालन इकाई कौन सी है? तो यूपी में भूमि पालन इकाई आपकी है ऑप्शन सी बीघा। बीघा यूपी में पारंपरिक इकाई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च पड़ता है आपका, ये कानपुर में नहीं है, ये आपका पड़ेगा वाराणसी में। वाराणसी में ये आपका पड़ता है, कानपुर में नहीं है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, ये यहाँ पर सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी इज्जतनगर बरेली, ये भी ठीक है आपका। इंडियन ग्रासलैंड एजीफेयर झांसी, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ, ये सही है। IR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली। IVR वेटनरी, ये आपका कानपुर में नहीं पड़ता, ये अभी इज्जतनगर बरेली में आपको बताया था। तो ऑप्शन
सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका ये स्थापित किया जा रहा है इज्जत नगर बरेली में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप साबित हो रही है? तो आपकी अन्ना प्रथा जो है आपके है बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता यूपी के अंदर कृषि को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक कर्मचारी क्षेत्र उत्पाद में है आपका कृषि क्षेत्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है आपकी ऑप्शन सी, राई तथा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है? तो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है आपका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, विनिर्माण सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो फसल चक्र धान और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को क्यों कहा जाता है? इस पर हमें विचार करने के लिए कहेगा। उत्तर प्रदेश में आपका सर्वाधिक गन्ना होता है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो आपका ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है, चीनी मिल महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपके कथन कौन से? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दोनों करेक्ट। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है अगला। तो ये आपके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उस जनपद के उत्तर प्रदेश आपका अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला? सभी को पता ही है, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। खरीफ फसल की बुवाई होती है आपकी जून जुलाई के दौरान। उस जनपद चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक आपका लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है। झांसी में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है आपका खाद्यान्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो आपकी वाणिज्यिक फसल है उत्तर प्रदेश की गन्ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें, देश के कुल कृषि योग्य भूमि में कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम अवधि
मूंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि कर्मियों की संख्या, ये उस टाइम की वजह से अब फिलहाल 59.3% है, जिसमें 30% कृषक हैं और 29.3% कृषि श्रमिक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में पहले होता था पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। तो अब पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, ये उत्तराखंड में चले गए, इसीलिए ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 157% है अभी आंकड़ों के अनुसार। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी रहा है? उत्तम किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन की फसल मुख्यतः उसके बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन का फसल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपके चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी राज्य है? तो आपका अग्रणी राज्य होगा गेहूँ, आलू, गन्ना। ऑप्शन बी, गेहूँ, आलू, गन्ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे आपका गन्ने का और आपके आलू का। तो 1 और 3, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? सेम भी क्वेश्चन है। किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम पर है? गेहूँ है, गन्ना है, जौ है, चावल नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 38 का। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किस में है? धान में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से थे? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड का बास्केट कहे जाने वाले थे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये राज्य ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य थे। चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आपका फसल चक्र प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा धान, मक्का और गेहूँ का। ऑप्शन क्वेश्चन 42, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे गेहूँ। अगले प्रश्न की तरफ, भारत में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गन्ने का है, गेहूँ का, आलू का, फूलों का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूँ और गन्ना। मेथा ऑयल का उत्तर प्रदेश में होता है 90% उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही उत्पादक के वगैरह के बारे में ही है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है आपकी धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य की निम्न से किस जिले में होती है? तो लंगड़ा किस्म आपकी आम की होती है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके ये रसपुरी आम ये सभी ये हैं, देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में मोस्टली आपकी रबी, खरीफ, जायद सभी फसलें उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो गेहूँ, चना, जौ, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो कंद फसलों में आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2017-18 के अनुसार दालों में भारत का वैश्विक स्थान पहला था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। कृषि कुंभ का आयोजन आपके लखनऊ में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका अप्रैल का पहला पखवाड़ा। अप्रैल का पहला पखवाड़ा इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो फलों में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला को उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से है, किसके में है? यहाँ पर गन्ना उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये हो गया आपका। अब चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न में है? तो सबसे पहले यूपी खाद्यान्न में पहले स्थान पर है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के अंदर 60 क्वेश्चंस। तो ये 60 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 अगला चैप्टर जल्दी लाएंगे। अगर ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए सही लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।